अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ने कुछ एतराज़ात किए और मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब दूं। मेरे लिए जवाब देना जरूरी है। किसी भी बिदाती के बिदात पर और किसी भी मुशरिक के शिर्क पर अगर आप सवाल पैदा करोगे, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करोगे, उन्हें तंबीह करोगे, उन्हें नसीहत करोगे, तो वो पलटकर दीन की बुनियाद पर सवाल करते हैं और दीन की बुनियाद पर सवाल करके वो अपने बातिल अमल को, बिदात को, खुराफात को, रसूमात को जायज ठहराने की बेजा कोशिश करते हैं और अपनी आवाम को इसी तरीके से वर्गलाते हैं जैसे कि ये साहब हैं। पहले आप इनकी वीडियो देखिए, फिर मैं जवाब देता हूं। हर बिदअत गुमराही है और उसका करने वाला जहन्नमी है, तो जेर व जबर पेश वाला कुरान पढ़ने वाला जन्नती क्यों? तो इनके एतराज़ात सुने आपने। इनके दो एतराज हैं, वैसे तो कई सारे एतराज हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ दो एतराज का जवाब देता हूं। ये कहते हैं कि हर बिदात अगर गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, तो कुरान पर लगा जेर जबर पेश वाला कुरान पढ़ने वाला जन्नती क्यों? पहली बात तो यह है कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, यह मेरा कौल नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने अल्लाह के रसूल पर भी और अल्लाह के रसूल के फरमान पर भी सवाल पैदा किए हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि आपको अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के बारे में आप कितना जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। यह कौल अल्लाह के रसूल का है, यह अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरा नहीं। तौबा कीजिए, आपने अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के रसूल की हदीस पर सवाल पैदा किया है। पहले एतराज का जवाब। दूसरे एतराज का जवाब यह है कि आपने कहा कि कुरान पर जेर जबर पेश लगा हुआ कुरान पढ़ने वाला जन्नती कैसे, यानी कि आपकी नजर में कुरान पर जो जेर जबर पेश लगा है वो क्या है? बिदात है, नाउज़ बिल्लाह। पहली बात यह है कि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ और अरब के लोगों के लिए बगैर जेर जबर के कुरान पढ़ने में कोई मसला नहीं है। यह जेर जबर इसलिए लगाया गया ताकि जो गैर अरबी जुबान वाले हैं, जैसे कि हमारे मुल्क वाले, वो इस कुरान को उसी तरीके से पढ़ सकें जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है। और जेर जबर पेश लगाने से कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई नया दीन इजाफा नहीं हुआ या कुरान के अहकाम में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये कुरान पर बेजा एतराज करना आपका लाइल्मी की अलामत है, क्योंकि अगर ये जेर जबर ना लगा होता आप भी कुरान पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी जुबान उर्दू या हिंदी थी, अरबी जुबान नहीं थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। आप अपनी इस्लाह करें और इस तरह के बेजा और जाहिलाना एतराज़ात से बचें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब जरा इन साहब का दूसरा एतराज भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में तफसीली जवाब देते हैं। पहले आप इनकी वीडियो देख लें कि इनका दूसरा एतराज क्या है। बुखारी, तिरमिजी, इब्ने माजा, अहादीस की सारी किताबें नबी के जमाने में नहीं थी, और जो नबी के जमाने में नहीं थी वो बिदत है और बिदत का मुर्तकिब जहन्नमी है। तो अब बताओ उसको लिखने वाला, उसको पढ़ने वाला जहन्नमी हुए कि नहीं? तुम्हारे फत। तो इन्होंने दूसरा एतराज किया है कि हदीस की किताबें लिखना, हदीस पढ़ने वाला, हदीस की किताबें पढ़ने वाला जन्नती क्यों? क्योंकि चूंकि अल्लाह के रसूल के दौर में हदीस की किताबें नहीं थी, चूंकि मुहद्दिसीन ने किताबें लिख दी, तो चूंकि ये भी बिदात हो गई। पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ना तो बिदात की तारीफ मालूम है और ना ही ये बिदात के अंदर जाते हैं डिटेल में, क्योंकि ये बिदात का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, इनके तन बदन में आग लग जाती है। इसलिए कभी इन्होंने जानने और समझने की कोशिश नहीं की। जब भी ये एतराज करेंगे तो बातिल का दिफा करने के लिए कुरान और हदीस पर एतराज करते हैं, जैसे अभी इन्होंने किया। पहली बात तो मैं आपके इल्म के लिए ये बता दूं कि मुहद्दिसीन ने जो हदीस की किताबें लिखी, चाहे वो सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, नसाई हो, इब्ने माजा हो, तिरमिजी हो, मुवत्ता इमाम मालिक हो, या फिर और दीगर हदीस की किताबें हों, ये हदीस की किताबें सिर्फ मुहद्दिसीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया इसके अंदर। उन्होंने अल्लाह के रसूल की हदीसों को पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जमा कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरी उम्मत मुस्लिमा मुहद्दिसीन की इस अजीम खिदमत की वजह से फायदा उठा रही है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें क्या हैं। तो मुहद्दिसीन ने
حدیثیں اگر صحیح ملی انہوں نے صحیح لکھ دیا، ضعیف ملی ضعیف کہا، موضوع ملی موضوع کہا، انہوں نے حکم بھی لگایا۔ تو یہ آپ کا اعتراض کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ حدیث کی کتابیں نہیں تھیں اور بعد میں محدثین نے لکھ دی تو یہ بدعت ہو گئی، یہ آپ کی لا علمی ہے۔ آپ اپنی اصلاح کریں، تھوڑا سا علم حاصل کریں اور علمی میدان میں اتریں، تھوڑا علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، تب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھیں، بعض صحابہ یاد کرتے تھے اور بعض صحابہ حدیثیں لکھ لیتے تھے۔ محدثین نے صرف حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے، محدثین نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس لائے ہوئے امر میں، دین میں کسی نے نئی چیزوں کا اضافہ کیا، وہ چیز مردود ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھا۔ حدیثیں موجود تھی، صرف محدثین نے جمع کیا ہے اس کو۔